तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जिस टॉपिक का नाम है स्पाइरल मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे पहला मैं एक टास्क आपके लिए दे रहा हूँ कि स्पाइरल मॉडल का फिगर आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है और उसको फिगर को, जो भी फिगर आपको बेहतरीन लगे, सुटेबल लगे, स्पाइरल मॉडल में सबसे पहला प्रायोरिटी आपका है कि उस फिगर को आपको बना लेना है। ओके, देन उसके बाद चीजों को लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द स्पाइरल मॉडल इज अ risk driven approach to software development that combines iterative development like the incremental model with the uh, systematic aspect of the waterfall मॉडल। यानी जो स्पाइरल मॉडल होता है एक प्रकार का रिस्क ड्राइवन अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जो कंबाइन करता है इटरेटिव डेवलपमेंट को जस्ट लाइक इंक्रीमेंटल मॉडल, इसके अकॉर्डिंग एक सिमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट। यानी ये स्पाइरल मॉडल जो होता है वो मेनली हाई लेवल के प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली उसका यूज होता है। अगला पॉइंट करेगा द स्पाइरल मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ सीरीज ऑफ इटरेटिव साइकिल और स्पाइरल एंड ईच इन्वॉल्व प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। यानी जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड एक सीरीज ऑफ इटरेटिव साइकिल के अकॉर्डिंग, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, और हर एक जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व करता है प्लानिंग को, रिस्क एनालिसिस को, इंजीनियरिंग को, टेस्टिंग को और इवोल्यूशन को। अब यहाँ पे आता है दूसरा की फीचर्स ऑफ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला की फीचर्स आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट फोकस। इसके अंदर पॉइंट करा कि ईच साइकिल्स बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग रिस्क which are then carefully analyzed and addressed in the planning and engineering stages। यानी हर एक साइकिल जो होता है वो किससे शुरू होता है, एक आइडेंटिफाइंग रिस्क से शुरू होता है। हर एक के पास क्या होता है, एक केयरफुली एनालाइज्ड प्रोसेस होता है और एड्रेस होता है, जो कि उसके प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्टेजेस के अंदर यूज होता है। दूसरा आपका आता है इटरेटिव प्रोसेसेस। इसके अंदर कह रहा था प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन आइटरेशन, यानी जो प्रोजेक्ट होगा वो डेवलप होगा इटरेशन के अंदर, with each iteration producing a partial but working product। यानी हर एक जो आपका इटरेशन होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक पार्शियल को, लेकिन एक वर्किंग प्रोडक्ट को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, यानी प्रोवाइड करेगा। एंड ईच साइकिल बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, यानी हर एक साइकिल जो होगा वो बिल्ड होगा अपने पिछले साइकिल के अकॉर्डिंग एंड रिफाइनिंग द सिस्टम ओवर टाइम। तीसरा आपका आता है फेज डेवलपमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि ईच साइकिल ऑफ स्पाइरल कैन बी considered a mini project in itself and involving all typically software development stages like planning, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू। यानी हर एक साइकिल जो होता है स्पाइरल मॉडल का, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये इन्वॉल्व करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज को जस्ट लाइक प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू। ओके, चौथा आपका आता है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक का प्रोसेस इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि ईच इटरेशन इन द स्पाइरल मॉडल इज ब्रोकन इनटू 4 मेन फासेस। यानी हर एक जो आपका इटरेशन होगा स्पाइरल मॉडल के अंदर वो ब्रोक किया जाएगा, यानी उसको तोड़ा जाएगा कितने फेज में, मेनली 4 फेज में। ओके, अब वो 4 फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है प्लानिंग, दूसरा आपका रिस्क एनालिसिस, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा आपका है इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग। तो प्लानिंग, जो चीजें प्लान की जाती हैं वही आपका दिया हुआ है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर के कॉन्स्टेंट्स क्या है और भी जो चीजें होती हैं वो। दूसरा आपका रिस्क एनालिसिस, यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से रिस्क आएंगे, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होगा। तीसरा आपका आता है इंजीनियरिंग फेज, यानी किस तरीके से चीजें कंस्ट्रक्ट होंगी, इंप्लीमेंट होगी। और चौथा आपका टेस्टिंग का है कि ओपन मार्केट में पब्लिश करने से पहले सबसे पहले टेस्टिंग अप्लाई करना होगा कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम कर रही है। तो उसी के रिगार्डिंग इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो फिगर जो डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। अब यहाँ पे आता है एडवांटेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल। तो सबसे पहला एडवांटेज आपका आता है एम्फेसाइज ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क ईयरली इन द प्रोसेस विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मेजर इश्यूज लेटर। यानी जो मॉडल होता है वो फोकस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए रिस्क को ईयरली प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो मदद करता है प्रिवेंट करने के लिए मेजर इश्यूज को बाद में। ओके, अगला पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके अंदर कह रहा है कि इट अलाउज फॉर चेंजेस एंड एडेप्टेशंस एट ईच स्टेज फॉर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रिव्यू एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी ये अलाउ करता है चेंजेस को और एडेप्टेशन को हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बेस्ड पे, जो फीडबैक और न्यू इन्फॉर्मेशन पे आधारित रहता है। तीसरा आपका आता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि फ्रीक्वेंट इवोल्यूशन एंड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इंश्योर दैट द प्रोडक्ट अलाइंस विथ ईच अदर with their requirements throughout the project। okay,
और चौथा आपका आता है आइडिया ऑफ फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, यानी ये बेसिकली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है स्पाइरल मॉडल, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता। रिस्क आपका दिया हुआ है, रिस्क आपका दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिस्क है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, यानी इसके अंदर टाइम भी लगता है। और तीसरा आपका आता है रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, यानी इसके अंदर एक्सपर्ट का होना जरूरी है, तभी वो चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और द लास्ट पॉइंट आपका एक छोटा सा कंक्लूजन दिया हुआ है स्पाइरल मॉडल का। इसी के साथ स्पाइरल मॉडल का भी वीडियो सीरीज हमारा कंप्लीट होता है।